नमस्कार। अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज के इस वीडियो में हम आजीविका मिशन वाले जो टॉपिक है उसमें जो अगला टॉपिक आपका है वो है स्व सहायता समूह। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। स्व सहायता समूह के लगभग 2-3 वीडियो आएंगे, तो कंटिन्यूटी में इसको देखते रहिएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है, आजीविका मिशन का महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि समूह की परिभाषा, स्व सहायता समूह हम किसे कहते हैं। तो स्व सहायता समूह जैसे कि शब्द से पता चल रहा है कि जो स्वयं की सहायता करता हो ऐसा समूह स्व सहायता समूह है। मानिए एक 10 से 20 लोगों का ग्रुप होगा, जितने लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, और एक दूसरे की लोग सहायता करते हैं, उसी को अपन स्व सहायता समूह कह देते हैं। परिभाषा के रूप में थ्योरी में किसे कहते हैं कि निर्धनों का ऐसा समूह जो गरीबी निवारण हेतु, किसके लिए, गरीबी के निवारण हेतु, यानी गरीबों का समूह होगा। तो किसके लिए होगा, निर्धनों का ऐसा समूह जो गरीबी निवारण के लिए हो, एवं स्वैच्छिक रूप से संगठित हो, यानी फोर्सफुली संगठित न किया गया हो, उनको कैसा हो, स्वैच्छिक रूप से वो अपनी इच्छा से वो क्या किए हो, समूह में शामिल हो। साथ में नियमित बचत को समूह निधि में बदलते हो। नियमित बचत को समूह निधि में बदलते, इसका मतलब ये हो जाता है कि अपना जो छोटा छोटा वो क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, धन का कलेक्शन करेंगे, और इस धन के कलेक्शन को बाद में एक समूह निधि यानी कंप्लीट पूरे समूह का एक निधि यानी कोष के रूप में या एक सम्मिलित कोष के रूप में क्या कर देंगे, उसको बना लेंगे। मतलब सारे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं उस नियमित बचत का। भले ही वो व्यक्तिगत बचत करते हैं, लेकिन जमा करके कोष को क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। दूसरा परिभाषा इसका है कि समान विचारधारा वाले, उनकी जो विचारधारा हो कैसी हो, समान विचारधारा हो, समान आर्थिक स्थिति हो, यानी समान आर्थिक हो, गरीब हो तो गरीब हो, अमीर हो तो अमीर हो, समान दोनों आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। 10 से 20 लोगों का, याद रखिएगा 10 से 20 लोगों का, यानी कम से कम समूह में कितनी हो सकती है, 10, और अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, 20। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ समूहों के लिए 5 भी लोग हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मिनिमम आप याद रखिएगा 10 से लेकर 20 समूह का होता है। परस्पर में सहायता के लिए संकल्पित हो, यानी एक दूसरे के लिए सहायता के लिए अगर आप विचार बनाते हो तो आप स्व सहायता समूह उसको कह सकते हैं। ध्यान रखना है, समान विचारधारा होनी चाहिए, समान आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, 10 से 20 लोगों का समूह होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए इच्छुक हो, शैक्षिक रूप से हो। इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी पहली विशेषता है सदस्यों का अपना बैंक होगा। मतलब अपना बैंक कैसे कर लेंगे, असल में अपना बैंक नहीं होता है, बल्कि वो खुद ही आपस में क्या कर लेते हैं, 5 या 10 लोग, जितने भी लोग रहेंगे वो आपस में पैसा जमा कर लेते हैं, और पैसा जमा कर लिया तो बैंक बन गए, फिर उनका एक फंड बन गया, फिर एक दूसरे को ऋण दे दिया तो बैंक भी बन गए, ऋण देने का काम भी बैंकों का है, उसमें ब्याज लिया तो ब्याज लेने का भी काम किसका है, बैंकों का है। तो इसलिए इनको कह रहे हैं कि वो अपना बैंक होगा, समूह के भीतर ही क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, इसीलिए अपना बैंक कह रहे हैं। बचत राशि स्वीकार की जाएगी, यानी समूह में कोई भी सदस्य अगर बचत करना चाहता है तो समूह में पैसा जमा कर देगा, उनके बचत राशि को जोड़ स्वीकार कर लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। जरूरतमंद को ऋण दिया जाएगा, तो जरूरतमंद जो भी जरूरतमंद व्यक्ति होगा अपना जरूरत बताएगा, उसको पैसा मिल जाएगा काम के लिए। लेन देन का हिसाब रखा जाएगा, लेन देन कौन लिया है, कौन दिया है, कितना ब्याज दर होगा, उन सब चीजों का हिसाब रखा गया है। और वर्ष के अंत में लाभ का वितरण होगा, जो साल के अंत में जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम अनुपातिक आधार पर लाभ का वितरण कर लेंगे। जो जितना ज्यादा पैसा किया है उसको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, जो कम पैसा जमा किया है कम फायदा मिलेगा। सामूहिक लक्ष्य होगा, सामूहिक लक्ष्य होगा, यानी जो भी लोग एम डिसाइड करके रखे हैं, लक्ष्य डिसाइड करके रखे हैं, वो व्यक्तिगत न होकर क्या होने वाला है, सामूहिक हो रहा है, यानी मिलकर काम करना है। फिर प्रक्रिया मूलक दृष्टिकोण होगा। प्रक्रिया मूलक दृष्टिकोण का मतलब है कोई उत्पादक कार्य करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे वो लोग जिससे कोई प्रोडक्शन वाला कार्य होता हो। सिर्फ यही जमा करना, वीसी नहीं खेलना है उनको कि वीसी खेलते रहेंगे, जमा किया और पैसा खर्चा किया, फिर जमा किया, फिर एक दूसरे को बांट दिया, ऐसा नहीं कर रहा। प्रक्रिया मूलक यानी कोई कार्य करेंगे, कोई उत्पादक कार्य करेंगे। फिर नियमबद्ध कार्यक्रम होगा। नियमबद्ध कार्यक्रम का मतलब है इनका एक संहिता बनेगा, एक नियम बनेगा, उस समूह के भीतर कैसे काम करना है, कितना ऋण लेना है, कितना ऋण देना है, कितना प्रतिशत ऋण दे सकते हैं, आंतरिक ऋण को कैसे प्रोत्साहित करना है, कोई ऋण नहीं दिया तो फाइन कितना लेना है। ये नियमबद्ध कार्यक्रम होगा, जो वही समूह ही बनाएगा, वो इन कार्यक्रमों को क्या करना है, ये समूह की क्या होती है, विशेषता हो जाती है। फिर इतिहास क्या है इसका, स्व सहायता समूह का एक लंबा इतिहास रहा है। असल में जो स्व सहायता समूह रहे हैं 1968 में सामाजिक कार्य करने हेतु सेवा नाम का एक संगठन स्थापित किया गया, SEWA सेवा नाम का संगठन स्थापित किया गया। ये सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए संगठन स्थापित किया गया था।
जो सेवा नाम का जो संगठन है, सेवा संगठन का पूरा नाम है SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन का गठन किया गया सामाजिक कार्यों के अपने निर्वहन के लिए, और खासकर इसका जो संगठन स्थापित किया गया, ये दो जगह स्थापित किया गया, एक अहमदाबाद में और दूसरा स्थापित किया गया बेंगलोर में। ये उन लोगों के लिए स्थापित किया गया था जो तिब्बत से शरणार्थी आए थे, उनकी सहायता करने के लिए सेवा नाम का एक संगठन स्थापित किया गया। फिर 1992 में यानी 1992 में नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूहों को बैंक प्रोग्राम से जोड़ा गया, क्योंकि ये ग्रामीण विकास से जुड़ते थे। और जब 1992 में नाबार्ड ने इसे अपने प्रोग्राम में जोड़ लिया तो सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक भी